नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, ज्ञान का घमंड। महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था। इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ जानिए पूरा प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वही उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। इस पर महिला ने कहा, अरे मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दे, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम ना बताते हुए कहा कि भाई मैं एक मेहमान हूँ। महिला बोली, आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन, दूसरा यौवन। गांव की महिला से ये बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। तो उस महिला ने फिर से कहा कि कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए, तो मैं आपको पानी दे दूंगी। तो इस पर कालिदास जी ने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि अरे आप सहनशील नहीं है, इस संसार में दो ही सहनशील है, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है, दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि भाई देखो, अब मैं तुम्हें अपना एक और परिचय बताता हूँ कि मैं हठी हूँ। महिला बोली, अरे आप फिर झूठ बोल रहे हो, हठी तो दो ही है, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी ये फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि अरे भाई मैं मूर्ख हूँ, यही मेरा परिचय है कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि भाई मूर्ख भी दो ही हैं, एक धनी जो बिना योग्यता के भी अपने धन की वजह से राज करता है, और दूसरे वो लोग जो उस धनी को खुश करने के लिए गलत बात पर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी के लिए याचना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि कृपया करके मुझे पानी तो पिला दो। तभी महिला ने कहा कि भाई उठो वत्स। कालिदास ने इतनी सुरीली मधुर आवाज सुनी तो जैसे ही ऊपर देखा तो वहां देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि पुत्र, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी सरस्वती से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद कालिदास जी ने कभी भी घमंड नहीं किया। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो इस कथा से हमने ये सीखा कि हमें भी अपने जीवन पर या अपने ज्ञान पर, अपने धन संपदा पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि यदि किसी के भी पास थोड़ा सा भी धन आ जाता है, थोड़ी सी भी संपदा बढ़ जाती है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानवान, धनवान और संपदावान कोई भी नहीं हो सकता। किंतु आपको याद रखना चाहिए कि ज्ञानी से भी ऊंचा कोई और ज्ञानी हो सकता है, और जो धनी है और जो संपदावान है वो भी इस बात को याद रखे कि आपका धन, आपकी संपदा आप यही छोड़कर जाने वाले हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है। किंतु दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ज्ञान पर घमंड करना तो बिल्कुल गलत बात है, पर ज्ञानी होना एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार धन और संपदा हमारे साथ नहीं जाती, किंतु ज्ञान हमारे साथ चला जाता है। आपने देखा होगा
कि कुछ बच्चे, कुछ लोग बहुत ही कम देर में बड़े से बड़े रहस्य को बहुत आराम से जान लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी पिछले जन्म में उन्होंने वो सब बातें सुनी थी, वो सब शास्त्र पढ़े थे। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो पहले से पढ़ा हुआ होता है वह ही जब उस बात को एक बार फिर से पढ़ता है तो उसको पुरानी बुद्धि होने के कारण, पुराना ज्ञान होने के कारण सब कुछ याद आ जाता है और वह बहुत जल्दी से उसको याद कर लेता है। उसकी स्मरण शक्ति एक आम इंसान से बहुत ज्यादा होती है। तो जो ज्ञान है केवल और केवल वो ही हमारे साथ जाएगा। हमें ज्ञान के ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही सरस्वती माता ने कालिदास जी से कहा था। तो सरस्वती माता को हम सब प्रणाम करते हैं। और आप सब लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।